तालें बड़ी अच्छी अच्छी तैयार की जैसे तालें होती। तो ये हमने वहाँ भीमाशंकर में क्या लोग साहब कमाल मान गया और साहब पीछे लग गया और वो जैसे होता है कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। मैं आप महाकाल की नगरी में भी नृत्य किया आपने? बहुत ज़्यादा। महाकाल की नगरी में आप जरा महाकाल जी के सामने पहुंच जाइए और पहुंच करके इसमें अपने सामने उनको सम्मुख उनके दर्शन करते हुए जरा एक झलक में उसमें क्या चीज़ आपने किया, महाकाल की नगरी में क्या अचीव किया आपने? हाँ, महाकाल के विषय में एक बात बताऊं कि कालेश्वर जो हैं वो बहुत ही मतलब आप सोचिए कि दयावान, और उनके बारे में कहा गया है कि सारी अगर आप मन से अपनी इच्छाओं को या अपनी क्या नाम है श्रद्धा को या अपने भाव को उनके सामने व्यक्त करें तो ये मालूम होगा आपके लिए कि आपके सारे पाप धुल गए। एक बात महाकालेश्वर में बड़ी ही प्रसिद्ध हुई और जो मुझे आज तक भी याद है, अगर आपने पूछा तो मैं पहले आपसे बताता हूँ कि महाकालेश्वर के प्रांगण में वो रात को प्रोग्राम था और एक बहुत बड़ा वृक्ष है, उस वृक्ष के चबूतरे के आसपास उन्होंने रंगमंच बना दिया। और हमारी तो आदत है कि हम लोग जो है पीछे का हमने देखा कि थोड़ा सा सीमेंटेड है, काफ़ी उसको एक चबूतरा से बना रखा है, उसमें हम नृत्य कर रहे थे। तो मैं जब सुबह पहुंचा, दो बातें मेरे साथ इस सिमिलर रहती हैं। एक मैं साईं बाबा की बात करता हूँ, यहाँ भी कहता हूँ। मैं सुबह पहुंचा तो मैंने देखा कि भक्त लोग जो हैं जल चढ़ा रहे हैं और जो ये जो है क्या नाम है आपके नकारे वो जो डब्लू है क्योंकि वहाँ महाकालेश्वर में ही डबल बजाया जाता है। यहाँ नहीं, यहाँ बनारस में नहीं, किसी भी नहीं, आपको मालूम होगा। तो वो डमरू और वो बज तो अब क्या है कि देखिए जैसे पखावज वाला रहा है तो वो उनको मतलब इशारा करना पड़ता। तो मैंने क्या करा कि मैंने कहा उसको बोला भैया इधर पखावज की धुनी दो। और मैंने सुबह देखा कि बहुत सारी चिड़ियाँ जो हैं वो ची 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 वो कर रहे हैं। अब वो असल में ची 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 इसलिए कर रहे हैं कि उनको पता लगे कि आरती हो रही है, आरती के बाद वो ढिमक ढिमक हो रहा है और उसके बाद चिड़ियों को दाना पड़ेगा खाने में, तो उसमें चेक जा रही हैं। वो सुबह मैंने देखा, वो मेरे सामने व्याख्या रात शाम को कर दी। और आप सोचिए जब ये का तबले वाले बजाए और वो सब हुए तो लोग मस्त हो गए। ये है फिर वहाँ चिड़ियों का मतलब वो और आरती का, क्योंकि अगर हम डिम के डिम 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 के डिम 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 के डिम 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 के डिम 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 के डिम 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 के डिम 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 के डिम डिम के डिम डिम के डिम 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 अगर हम ये कहकर नाचते तो शायद इतना अप्रिशिएशन नहीं मिलता, क्योंकि वो तो रोज ही डबल हो रहा है। तो फिर ये फिर हमारा वहाँ का रहा। हालांकि पशुपतिनाथ में कैलाश मानसरोवर की यात्रा के बाद भी वहाँ पहुँचा, उससे जाते समय पहुँचा। लेकिन मैं कब पहुँचा वहाँ? उस समय इंदिरा गांधी ने 1 अप्रैल जो कि नेपाल की कुछ स्थापना या कोई बात है उसके लिए मुझे भेजा और मैं अपना ग्रुप बना के यहाँ से गया। वहाँ ग्रुप बना के वहाँ गया तो जब मैंने नृत्य प्रारंभ किया तो चारों तरफ से आवाज़ उठने लगी कि भाई शिव की नगरी में आए, शिव जैसी कोई बात क्यों नहीं करते। खैर ये तो खैर उन्होंने जो कह दिया वो कह दिया। तो मैंने कहा ठीक है भैया, ये तो देखिए उनका वरदान है कि मेरी उपज देखिए उस समय क्या उपज हुई और क्या मैंने किया। 3 जगह पर इसको किया और आज भी वर्ल्ड के अंदर, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, चाहे फ्रांस हो, जो जर्मनी, सब कहते हैं चीपलिंग वर्ड्स की आवाज़ घुंघरू सुनाई है हमें। आज भी आपने सुनागा वो बात वहाँ से दी। अब देखिए क्या अद्भुत है, क्या है। मैंने सोचा क्या करें भैया। वही बात होती है कि जब आपके ऊपर कोई चीज़ सवार होती है, चाहे भूत कह लीजिए, तो आप ये समझ लें स्मरण शक्ति को भक्ति ही नष्ट करती है और भक्ति ही स्मरण शक्ति को। जब मैंने ये बात की तो मेरी स्मरण शक्ति चली गई और मैं घुंघरू को ऐसे किया और ऐसे किया और माइक लगे थे तो उसमें से छुन छुन की आवाज़ हुई, सिर्फिंग वर्ड आ गए। अब लय मैंने जोड़ी तो पहले विलंबित बनाई, फिर द्रुत बनाई और फिर ये बताया कि पहले 4 चिड़ियाँ हैं, फिर 20 चिड़ियाँ हैं, फिर 100 चिड़ियाँ हैं, फिर 1000 चिड़ियाँ कैसे बोलती हैं। और जब मैंने ऐसे किया तो फिर तो जो आवाज़ हुई और सब मस्त हो गए। पशुपतिनाथ जी हो गए, कैलाश मानसरोवर जी हो गए, महाकालेश्वर हो गए। मैं त्र्यंबकेश्वर के लिए नासिक। देखिए गाने का इंस्ट्रूमेंट क्या है, गला।
और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, तार, अगर तार नहीं तो आप सितार तो कुछ भी करते ही। कि मैं शुरू हूँ और नलनी कमल जी शुरू हैं। और आपको मालूम है कि आज भी हम घुंघरुओं से इस बात को कर रही थी कि त्रिभंगी है क्या, अच्छा, त्रिदेव है क्या। तो ये करें टिकटा टिकट टिकटा टिकट टिकटा टिकट टिकटा टिकट, और ये कमली करे तादा टिकट तादा टिकट तादा टिकट, और मैं कह रहा हूँ तक 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 टिकटा टिकट टिकटा टिकट तादा टिकट तादा टिकट तक 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 टिकटा टिकट टिकटा टिकट तादा टिकट तादा टिकट। अब और भी लिख रहा हूँ कि टिकटा टिकट टिकटा टिकट टिकटा टिकट तादा टिकट तादा टिकट तादा टिकट तक 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 परमेश्वर, तक 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 शिव, और तीधा दिगट तीधा दिगट नारायण और ब्रह्मदेव तादिगट। तो जब मैंने इन्हों किया पंडे वहाँ दीवाने। देखिए एक बात बताएं, आप उसके स्वरूप को अपनी भावनाओं से जागी रही भावना जैसी, बिल्कुल सही बात। तो वहाँ गए। अब आइए ओढ़ा नागेश्वर। तो कपालम दिशुरम करभ्याम ददानम पदम भोजनम राय कामम ददानम बलिवर्धियानाम स्वराणाम प्रदानम शिवम शंकरम शंभु मीशान मेरे। ये मैं ओढ़ा नागेश्वरम ऐसे कुछ कर रहा था। गले मुंड बालम तनो सर्पजालम महाकाल कालम गणेश आदि बाल। कैसे शिव हैं आप, देखिए वो ऐसी सी बातें। गले मुंड मालम तनो सर्प, देखिए ओढ़ा नागेश्वर तनो सर्पजालम है, ओढ़ा नागेश्वर ही महाकाल कालम गणेश आदि पालम, ऐसे आप शिव हैं। तो जब हमने बहुत देर नाचते रहे, प्रसन्न नहीं हो रहा, क्योंकि देखिए जिसकी भाषा वहाँ वैसे कर। तो जहाँ महाकाल कालम गणेश आदि पालम और गले मुंड मालम तनो सर्वजालम की बात आई, और तनो सर्वजालम जहाँ अपने सार देखिए ना, जब फैलाया क्योंकि तनो सर्वजालम करे वो ना, तो हम तनो सर्वजालम ये करें, नन्ही कमल करें तनो सर्वजालम, और ये करे तनो सर्वजालम, जो सर्व का जाल बिछाया गले मुंड मालम। तो लोगों ने बस कमाल, देखिए खेल है ये। आप देखिए ना, नृत्यकार का मतलब नहीं, गवैये का मतलब नहीं है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, और मैया मोरी अलग, मैं नहीं माखन से खेला है, माखन खायो मैया मोरी मैं नहीं खेल रहे ना। अब वो मैया तो ऐसे नाचने वाले गाने बजाने वाले वही मेरी माँ कहती थी, मेरी जो गुरु की माँ थी, गाने वाला नाचने वाला बजाने वाला तो मिल जाएगा, लेकिन गवैया मुश्किल से मिलेगा, नचवैया मुश्किल से, और बजवैया मुश्किल से मिलेगा। कि धड़क धुमदा बोले तड़क धुमदा, हाँ धड़क धुमदा तड़क धुमदा धुमदा धुमदा। तो अब खेल रहा है, मतलब आप समझ क्या था वो। तो ये ओढ़ा नागेश्वर का हुआ। अब आइए साहब बैठना था। दर्शन करने के बाद जब देखा कि सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने बड़ा जिक्र किया, यहाँ ये आए हैं, यहाँ ये आए, सारे पकावदिश थे वहाँ। एक कमाल की देखिए कि 6, 7, 8 पकावदिश थे एक साथ। तो कहने लगे महाराज जी और नलिनी जी आपको यहाँ नृत्य करने आना है। तो मैंने कहा अब देखिए कमाल इस बात क्या, हमने कभी नहीं कहा कि कहीं भी गए, एक बात बताया कैलाश माता उन्होंने बुलाया, तो हम मानते थे कि वही कहलवाएंगे, हम क्यों कहें। नतीजा हुआ मैंने कहा साहब ठीक है हम आ जाएंगे। बोले फलाने दिन आपको आना है। शायद उस समय उस दिन भी शिवरात्रि थी। कहाँ, बैजनाथी। मैं बाहर निकल गया तो मैंने कहा, बोले साहब सारा प्रबंध हम आपका करेंगे, लेकिन रहने का प्रबंध आपके लिए नहीं कर पाएंगे, कोई मतलब ऐसे व्यवस्था उन्होंने बताई। खैर मैं बाहर निकल गया, जैसे टैक्सी से हम बाहर रेलवे स्टेशन जा रहे थे, बीच में देखा कि गेस्ट हाउस बिहार स्टेट लिखा हुआ, तो मैं उसी के पास गया। जो मैनेजर था उससे मैंने बात की, वो इतना घबरा गया। मैंने कहा देखो भैया हम शिवरात्रि दिन नृत्य करने आ रहे हैं और आपको 4 कमरे हमें 5 कमरे देना है, पैसा हमारे पास एक नहीं है, और एक बार में बोलो कि बैद्यनाथ नाम के, देखिए महिमा बताएं आपके लिए, लोग डरते आज कुछ नहीं। मैंने कहा बैद्यनाथ के नाम से आप ये बात मानने को तैयार हैं कि नहीं तैयार है। वो मैंने कहा जल्दी से बताइए, टाइम नहीं, गाड़ी छूटे। बोल साहब आ जाइए। अब साहब हम नलनी कमल के साथ सबके साथ पहुँच गया। और उसके बाद में जो फिर वहाँ नृत्य हुआ है, और मज़ा इस बात का है कि वहाँ फिर जो नृत्य की और पखावज की युगलबंदी जैसी हमने देखी, उन्हें बैठा दिया हमने। आपका हमारी आदत जानते सभी, क्योंकि हम तो खेलने वाले लोगों में, अच्छा मैं ये तबले बजाने वाला है, बैठा दो उसको, बैठा दो वो बजाने वाला है उसको बैठा दो, सबको उठा लो सुनो। और सवाल जवाब देने में अगर पारंगत जो एक शब्द है, पारंगत जो है वो बड़ा मुश्किल बात। जो आपके पखावज वाला है वो कहता है ढाकर तुम घंडान तक
इन्होंने कहा धाकड़ गणान तक वो कह रहे धारिक मुर्दा दूसरा वाला इन्होंने कहा धारिक मुर्दा धाम मैं कह रहा हूँ धारिक मुर्दा अब धाकड़ गणान मिल गए तक धारिक मुर्दा धारिक मुर्दा धाम धारिक मुर्दा धाम तक जब 8 पखावरी ऐसे बजा के गिरे तो आप सोचो क्या हाल होगा। हमने बड़ा अच्छा समय देखा है गाने बजाने का। वो बात दूसरी है कि एक हमारी मतलब एक साधना का साधना का तो है ऐसा पड़ाव है। और साहब एक बात बताएं, वैसा खाना भी नहीं खाया हमने कभी, हालांकि वहाँ भी खाया था। कहाँ? भीमा शंकर जी बैजनाथ धाम में आपके साथ ये घटनाक्रम हुआ? ऐसा हमने किसी भी ज्योतिर्लिंग में हमारे साथ नहीं हुआ। कि देखिए मैं बताता रहा हूँ आपको कि पहले उन्होंने जवाब वो भी तेज हैं, लय से खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ना धा क्यों जा रहे बे, धारिक जा रहा हूँ, आ जाओ धारिक ताल चल रही है। कैसे जी मिश्रा जी? धारिक आ ता धा अच्छे हैं जी साहब। कृष्ण दान धा कैसे हो, तबीयत से तो अच्छे नहीं लगते। तो ये सब सवाल जवाब क्या होते हैं? ये गाना है सवाल जवाब। तो ये जब सवाल जवाब हो रहे हैं ना तो हम लोग को आदत है सवाल जवाब कि बोल से सवाल जवाब कर रहे हैं, नृत्य से सवाल जवाब कर रहे हैं, पखावल से सवाल जवाब कर रहे हैं, तबले से सवाल जवाब कर रहे हैं, संगीत से सवाल जवाब कर रहे हैं, और उससे भी सवाल जवाब हो रहे हैं। और पब्लिक भी कह रही है कि हमसे मुंह दर्द सवाल जवाब हो रहे हैं कि तुमसे हमने नहीं देखा, वो कह रहे हैं हमने तुमसे नहीं देखा। बहुत सारी पब्लिक खुश, बहुत खुश। अच्छा सोमनाथ धाम भी गए? सोमनाथ धाम में गया, लेकिन वहाँ भी यही पोजीशन आई। कैसे पोजीशन ये आई कि म्यूजिशियन नहीं थे हमारे साथ। जब हम सोमनाथ पहुँचे तो अब बड़ी परेशानी, क्योंकि सारे लोगों ने फिर घेर लिया। नलनी कमल आई, गुरु जी महाराज आए, और मुरारी बाबू ने भेजा, वो उनके साथ एक नमाज जोड़ गया। अब क्या करें क्या नहीं करें। पारस लड़का था साथ में, और दूसरा आदमी था, उसको भी वो भी पकड़ गया था। तो मैंने भैया तुम आए हो, मुरारी बाबू ने कहा करते क्या, बोलते आप आरती के समय। तो मैंने ठीक है दोनों बुला लिया। अब फिर वो बात है नहीं समझ। तो लेकिन क्या था कि यहाँ विपरीत बात थी। सोमनाथ जी में एक खास बात हुई कि विपरीत बात थी, क्योंकि हम नशा हमारे ऊपर कहाँ का चढ़ा हुआ था? मुरारी बाबू का। और मुरारी बाबू भक्त किसके हैं? राम के। ठीक है ना। तो 2 जगह हमारे साथ काम आया ये कि, और वो बजाने वाले वो अपने पंडित जैसे हो तो बहुत अच्छा बजाते हैं। तो हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण हरे कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा अब पढ़ते गए राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। हम दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं और रामेश्वरम में पहुंचकर गुरु जितेंद्र महाराज ने जो अनुभव किया और जो नृत्य किया वो भी अपने आप में एक यादगार बन चुका है। तो उन्होंने मुझे कुछ असल में सिखाया, और हमारी गलती ये थी, हम सोचते थे हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम जल्दी से मान लेते हैं, हम कहते कर रहे आप ये हो, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमने एक ढंग और अपनाया, वो हमने ये ढंग आया, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी, सीताराम। हालांकि हम सिंगर नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि ऐसे भावना घूम से कि सीताराम चरण रते मोरे, और अनुदिन बढ़ैया। अब ये पैसे सब बजाय जाए जपो शंकर सत्य नामा, हरिओम 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 नमः शिवाय, हरिओम हरिओम
हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जाहे जपो शंकर सत्य नामा, हुई हृदय तु व्रत विश्रामा। मुझे एक चौपाई बहुत अच्छी लगती है इसकी, आदन लक्ष्मण बड़ भागी, राम परा गोविंदु अनुरा। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ, और जाकी रही भावना जैसी, अब घूम रहा है ताली, जाकी रही भावना और जैसी और जैसी, तीन भावना हो गई, जैसी जाकी रही भावना। देखिए भावना जैसी और जाकी रही भावना जैसी, कि प्रभु तीन मूरते दादी ना जैसी, प्रभु तीन मूरत देखी तैसी। ये रामेश्वरम में ये नृत्य का भाव था राम के साथ मिलकर के, यानी कि बनारस के घाट से आरंभ होकर के और 12 ज्योतिर्लिंग की आपने यात्रा पूरी की। आज आप एक शब्द में, मैं अब आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, 12 ज्योतिर्लिंग की जो यात्रा की, आज आप उन ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने के साथ साथ वहाँ जो आपने नृत्य के माध्यम से जो समर्पण भाव दिया, उसको आप किस तरह से व्यक्त करेंगे चंद शब्दों में? हम, मेरी शिष्या नलनी, मेरी शिष्या कमलनी, मेरे साथी बहुत सारे भीषण, सबकी भावना को मैंने परवर्तित किया है। और ये भी देखा कि देवा शरीफ में लोगों को परवर्तित किया कि आप श्रद्धा रखिए, और अगर देश की उन्नति चाहते हैं तो एक मत होकर इस बात को अपने हृदय में विचारिए कि अगर पूजन करने की निष्ठा जिसकी जैसी है और जिस प्रकार की है, उसको वैसा ही करने दो, उसको वैसा ही फल मिलेगा। और विकास की तरफ ज़्यादा ध्यान दो, व मुकाबले से कि धर्म क्या है और धर्म क्या नहीं है। ये मेरी पूरी हमारे परिवार की तरफ से, नलनी कमलनी की तरफ से, लोगों से ये साथ मतलब इच्छा करते हैं। और दूसरी बात ये है कि उन श्रद्धालु और उन भक्तों से कहते हैं कि शायद जो मुझे मिला है उसको मैं तराजू में तोलना चाहता हूँ, लेकिन तोल नहीं पा रहा हूँ। तो अपनी भक्ति के अनुसार आप सब लोग दर्शनार्थ तीर्थनाथ यात्रा पर निकलें, और वहाँ से जो मिलें उसको मन में समोर के, ये आपकी अपनी है इच्छा है कि घर लाकर उसे पल्लू से झाड़ देते हैं या अंत तक अपने पास रखते हैं। ज्योतिर्लिंग के प्रति जो हमने अभी आपसे ज्ञान जाना, जो जानकारी ली, जहाँ पर पहुँच करके आपने नृत्य किया, आज ये प्रयास हो रहा है कि 12 ज्योतिर्लिंग पर 24 घंटे मंत्रोच्चार की व्यवस्था की जाए, और ये व्यवस्था को महर्षि महेश योगी जी ने ये व्यवस्था दी है। और 12 ज्योतिर्लिंग में वो जगह जगह जा करके उन्होंने जो अपना एक संकल्प लिया था, अपनी भावना से उन्होंने अपनी तरह से यात्रा करके दर्शन किया था। उन्होंने कहा कि मैं वैदिक मंत्रों की ऋचाओं का पाठ वहाँ निरंतर करने की व्यवस्था को अंजाम दूंगा। तो आज अगर महर्षि महेश योगी की इस कृत्य को अगर देखते हैं, सोचते हैं, तो आप क्या कहें? जो महर्षि योगी ने जो विधा डाली है, दावा है कि हर शब्द को हम वेद के अनुसार मनाएंगे और वेद के अनुसार जोड़ेंगे, और नृत्य के माध्यम से उन बोलों की एक माला बनाएंगे और पुष्पांजलि हम भी उन जगहों को देंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे जीवन में अगर मुझे ये बात आपके माध्यम से सुनने को मिली है तो मेरा हृदय बहुत गदगद कर रहा है कि कम से कम किसी ने ये इतना तो जाना कि उन महर्षि योगी ने जो इतना काम किया है, या जो वेद हैं हमारे यहाँ, या जो वेदांतिक पुस्तकें हैं, या वेदांतिक पुस्तकों के माध्यम से ट्रांसलेट किए हुए उनके विचार हैं, वो अगर घर घर में चले जाएँ तुलसीदास की रामायण की तरह, तो मुझे बताओ कि वेद जो हमारे प्राचीन वेदों की परंपरा है
वो कायम तो रही। महर्षि जी के बारे में आप क्या कहेंगे जिन्होंने ऐसा सोचा और सोच करके और फिर काश उस जगह पर उस चीज को वही चीज पूरा कर दिया जाए जो आप कल्पना है आपकी। देखिए बात यह है कि बुद्धि जो है गजमुख सुरमुनि बंदे बुद्धि बिना है गजमुख चतुर्भुज विघ्न हरण शिव करना चाहे। जब विघ्न हर लेती है वो हर लेते हैं तो शुभ करण, शुभ का अर्थ है ओम और ओम का अर्थ है वेद और वेद का अर्थ है भागवत, भागवत का अर्थ है रामायण। मत कोई बात ले लीजिए। तो यदि उन्होंने ये बात की है मैं तो समझता हूँ कि श्रेष्ठतम उनका विचार। मैं ऐसा कहता हूँ विश्व के सारे लोग इस बात के इंतजार में हैं कि वैदिक संस्कृति दोबारा से ऊंचाइयों पर जाए और हिमालय पर्वत के उस शिखर तक पहुँचे जहाँ सूर्य अपनी वैदिक दृष्टिकोण से सूर्य स्वयं जो एक प्रज्वलित लौ जलाती है सुनहरे रंग से, पहले लाल रंग फिर सुनहरी और फिर सफ़ेद, 3 रंग होते हैं, उसके बाद में दिन 8 के साथ होता है। तो वो स्वर्ण में वहाँ पहुँचे। आप शतायु रहें और आप निरंतर स्वस्थ चुस्त दुरुस्त और इसी तरह से नृत्य के भाव से लोगों को जगाते रहें, यही भावना है हमारी, यही कामना है हमारी। आपका बहुत बहुत आभार।